नमस्कार, मैं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। आज खास बातचीत करने के लिए राजद नेत्री लीलावती गिरी जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का तबीयत बिगड़ने के वजह से उनको पटना पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब उन्हें डिस्चार्ज करके सिवान के प्रतापपुर भेज दिया गया है, यानी वो अपने घर पे आ गई हैं। उनकी सेहत अभी कैसी है, इन तमाम जानकारी लेने के लिए अभी हम पहुंचे हुए हैं लीलावती गिरी जी के पास और इनसे और भी कुछ खास बातचीत होगी। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी और हमारे श्रोता को गण को भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम का तबीयत जो कि कई दिनों से ख़राब चल रहा था, पारस में इलाज चल रहा था, कई सारे नेता पहुंचे। हद तो ये हुई कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे, लेकिन पिछले 3 महीने हो गए पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल हुए, लेकिन अभी तक वो सिवान नहीं आए। इसको लेकर अच्छी खासी नाराज़गी समर्थकों में है, लेकिन अभी मैडम की स्थिति क्या है, मैडम की स्वास्थ्य किस तरह से है, ये पहले जानकारी आपसे। मैडम की अभी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ हैं। उनको थोड़ा फीवर हुआ था, फीवर के बाद उनको डायरिया हो गया, वोमिटिंग होने लगा। इसके चलते वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बस खास कोई बीमारी उनको नहीं है और वही कमज़ोरी के चलते उनको पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर प्रतापपुर आ चुकी हैं। मैं भी गई थी, 2 दिन वहाँ थी उनके पास, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखिए मैडम, एक चीज़ देखा गया कि पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब के निधन को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिवान नहीं आए और ना ही दिल्ली में रह करके और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के लिए आवाज़ उन्होंने नहीं उठाया। इसको लेकर राजद समर्थकों में, खासतौर में शहाबुद्दीन समर्थकों में अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी सिवान पहुंचे, 2 बार सिवान पहुंचे, ओसामा साहब से मुलाकात किए, लेकिन तेजस्वी यादव का नहीं आना विरोध लोग कर रहे थे। कई तरह से पुतले दहन किए गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के, लालू यादव के, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव सिवान नहीं पहुंचे, पारस अस्पताल पहुंचे थे। तो क्या लग रहा है, इसको लेकर समर्थकों से नाराज़गी ख़त्म हो पाएगी? देखिए, समर्थक निश्चित रूप से नाराज हैं, स्वाभाविक भी है। और जहां तक प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी की बात है, तो और साहब जिस समय दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मीसा भारती पार्टी के सभी लोग, लालू जी भी लगे हुए थे, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे। उनको जाना चाहिए था, अब किस परिस्थिति में नहीं गए इसको मैं नहीं बता सकती, लेकिन हिना साहब मैडम को जैसे ही तबीयत की जानकारी उनको मिली, हॉस्पिटल में गए थे उनका हालचाल जानने के लिए। और तेज प्रताप जी तो हमेशा आया ही करते हैं, 2 बार आ चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी आए हैं, बहुत सारे नेता हमारे राजद के आए हैं, तो इसको उससे नहीं देखा जाए। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जब गए तो अब नाराज़गी ख़त्म हो पाएगी समर्थकों में? क्योंकि समर्थकों को इंतज़ार है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिवान ज़रूर आएंगे। देखिए, समर्थकों का नाराज होना जायज़ है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारे नेता हैं और हम प्रतापपुर में साहब नहीं रहे, वो आए और आने का इंतज़ार करें, निश्चित रूप से आएंगे। वो बता भी रहे थे कि मुझे प्रतापपुर जाना है, वो निश्चित रूप से आएंगे। कई राजद के नेता हैं जिन्होंने ये सूचना दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ में मीसा भारती जी, लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी भी प्रतापपुर पहुंचने वाली। इसमें कितनी सच्चाई है मैडम? देखिए, आने की तैयारी में हैं वो लोग, वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अभी उनकी बेटी की शादी है, उसमें आ सकते हैं लोग। आना तो प्रतापपुर है, वो लोग आएंगे, आने की अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, लोग आएंगे लोग। चलिए, तो एक और जानकारी मैडम आपसे ले लेते हैं। जिस तरह से अटकलें लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब जो हैं वो राजद छोड़ देंगी, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक जो ये कह रहे हैं कि हिना साहब अगर राजद छोड़ देती हैं तो बेहतर होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि हिना साहब राजद छोड़ किसी अन्य पार्टी में जाएंगी या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगी, लेकिन हिना साहब का ना ही अभी तक कोई बयान आया और ना ही ओसामा साहब का कोई बयान आया। अभी तक जो अटकलें लग रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है मैडम? क्योंकि अब इद्दत का समय जो है हिना साहब का वो अब ख़त्म होने वाला है। क्या लग रहा है, हिना साहब कुछ अलग अहम कदम उठाएंगे क्या? देखिए, अभी तो 10 सितंबर तक वो इद्दत में है, इधर बीमार भी पड़ गई हैं, आगे उनकी बेटी की शादी है, तो अभी तो इसी चीज़ में लगी हुई हैं। अभी पार्टी छोड़ने का तो कोई अभी सवाल ही नहीं है, क्योंकि पार्टी में हैं। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है कि वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ
वो सोची भी नहीं है। और अभी तो अभी सोचने की बात ही कहाँ है, खुद ही इद्दत में है, खुद ही तकलीफ में है, और बेटी की शादी भी तय हो गई, तो अभी तो उन कामों में लगी हुई हैं, इसलिए ये सब बात करना बेकार है। शहाबुद्दीन परिवार से मैडम आप बहुत ही करीबी हैं, आप बहुत ही क्लोज हैं, तो आपसे तो बातचीत होती होगी मैडम का मिजाज क्या लग रहा है? देखिए मैडम से हमारी बातचीत होती है, हमेशा मैं जाया करती हूँ, लेकिन हम लोग राजनीति की बात करने की स्थिति में न तो मैं हूँ और न तो मैडम है, क्योंकि साहब की जो सदमा है वो हम लोग को अभी इतना है, तो मैडम को कितना होगा यह बताना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो लीलावती गिरी जी थी, आज हमारे साथ बातचीत कर रही थी। हिना साहब की तबीयत बिगड़ी थी और अभी उनकी तबीयत बेहतर है। पारस अस्पताल से डिस्चार्ज करके उन्हें प्रतापपुर भेज दिया गया है, यानी वो अपने घर पे आ गई हैं। इद्दत का समय 10 सितंबर तक, मैडम ने बताया कि 10 सितंबर तक है। 10 सितंबर के बाद अब क्या कुछ निर्णय लेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो अटकलें लग रही हैं या आगे भी अटकलें लगती रहेंगी, लेकिन मैडम का निर्णय क्या होगा और शहाबुद्दीन परिवार का निर्णय क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सीवान।